अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम कामयाब लोगों को मेरा सलाम, क्योंकि एक न एक दिन हम सब ने ही कामयाब होना है। दोस्तों, एमिल कोवे दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने ये बात बताई थी कि दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सलूशन इंसान की अपनी ज़ात के अंदर पड़ा हुआ है। जिसको वो एक जुमले में बयान करता था कि ऑल हीलिंग इज़ अ सेल्फ हीलिंग, यानी दुनिया की जितनी भी जो बीमारियां हैं उनको अपने अंदर तरीके से इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड से ख़त्म कर सकता है। कैसे? अगर वो ये बात को सोच ले कि वो इसका इलाज कर सकता है। जैसे एक बंदे को पैरालिसिस है और वो सोच ले कि अपने माइंड के अंदर कि हाँ वो इससे निकल सकता है, तो वो कहता था कि ये जो अपने अंदर चलने वाली बात है जिसको उसने ऑटो सजेशन का नाम लिया, उसने कहा इसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि इंसान का पूरा फ्यूचर ही बदल देती है और पूरी की पूरी ज़िंदगी को 360 डायमेंशन पे बदलती है जाकर। अच्छा, इस पर इसने बहुत सा काम किया। क्यों? क्योंकि इसका एक बात माननी थी कि इमेजिनेशन जो होती है ना, वो विल पावर से बहुत बड़ी है। मतलब अगर किसी को कभी भी कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, या आप यूँ समझें कि बहुत बड़ा उसको क्राइसिस फेस करना पड़ा हो, तो वो अपने विल पावर के दम पे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है और वहाँ से फेलियर से निकलता है। लेकिन इसका ये मानना था कि इमेजिनेशन जो है ना, वो विल पावर से बहुत बड़ी है और इसने इस चीज़ का बहुत इलाज किया। कई बिजनेसमैन की, कई यंगस्टर्स के डिप्रेशन को ख़त्म किया और साथ में कई लोगों के पैरालिसिस और इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों को भी इसने ख़त्म किया विदाउट एनी मेडिसन। तो ये इसका दुनिया में बहुत बड़ा नाम बना। इसने बहुत काम किया, ऑटो सजेशन को दुनिया में सबसे पहले ये लेके आया। अब इस ऑटो सजेशन को नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में अपनी किताब में इसको बहुत एक चैप्टर पूरा एक चैप्टर बांधा इसके ऊपर, और उसने बताया कि असल में ये ऑटो सजेशन क्या होती है और इस पर एमिल कोवे ने क्या क्या काम किया, तो उन सबका निचोड़ दिया एक उसके अंदर। अब वो क्या बताता है नेपोलियन हिल? नेपोलियन हिल कहता है कि ऑटो सजेशन क्या है? ऑटो सजेशन इज द कॉन्शियस थॉट्स एंड सेंसेशंस, बॉडी सेंसेशंस, यानी वो बॉडी सेंसेशन जो आप जानबूझ के महसूस करते हैं और वो कॉन्शियस थॉट जो आप जानबूझ के अपने माइंड में लेके आते हैं, ऐसे ख्यालात कि जिनको आप बार बार दोहराना चाहते हैं या बार बार दोहराते हैं। तो ये बेसिकली ये क्या है? ऑटो सजेशन। और ये जाते कहाँ थे? ये 5 सेंसेस से आप लेते हो बॉडी सेंसेशन सारे, और जाते हैं आपके मन तक, जहाँ पर कॉन्शियस माइंड ख़त्म होता है और सबकॉन्शियस माइंड शुरू होता है। यानी अगर इन थॉट्स को, इन बातों को, इन बिलीव्स को आप अपने अंदर बार बार लेते जाएं, तो ये कहाँ तक जाएंगी? कॉन्शियस माइंड जहाँ पे ख़त्म होता है और जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, यानी कि वो आपके उस माइंड में बैठ जाते हैं जब आप बिना सोचे समझे भी इस तरह के ख्यालात या इस तरह की चीज़ों को सोचने लगते हैं। जैसे एक बंदा बीमार है और वो सोचे कि मैं सारी ज़िंदगी बीमार रहूँगा, तो वो सारी ज़िंदगी ही बीमार रहेगा, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से कॉन्शियस एफर्ट से क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है कि हाँ मैं बीमार ही रहूँगा, मैं ऐसा ही था। और एक बंदा सोचता है कि मैं कामयाब ज़रूर होऊंगा किसी भी मिशन के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो कामयाब लाजमी ही होगा अगर वो बार बार ऑटो सजेशन के ज़रिए से अपने कॉन्शियस माइंड में ये बात डालता रहे। क्योंकि यहाँ से चीज़ें कहाँ जाती हैं? 5 सेंसेस के ज़रिए से हमारे कॉन्शियस माइंड के एंड पे जाती हैं और सबकॉन्शियस माइंड की बिगनिंग पे जाती हैं, जहाँ से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। अब वो क्या बताता है? वो कहता है मेक दिस थॉट्स डोमिनेंट। वो कहता है अगर आपको ये बात पता चल गई है ना कि कॉन्शियस एफर्ट से कौन से ख्यालात अपने अंदर लेके जाने, यानी कौन सी बातें लेके जानी है, कौन से कामों को बार बार करना है, तो वो कहता है कि फिर इस ख्यालात को डोमिनेंट बनाओ। डोमिनेंट का मतलब है एक ख्यालात को इतने कस के पकड़ो कि 100 आइडियाज़ या 100 ख्यालात उससे बड़े भी आपको आ रहे हैं तो आपके अंदर छोड़ने की ताकत हो। इसी से आपका डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट होता है। वो कहते हैं इंसान के पास एक बहुत बड़ी खूबी है कि इंसान के पास फोकस है। किस चीज़ का? एब्सोल्यूट कंट्रोल का। यानी इंसान चाहे तो फोकस कर सकता है उन्हीं चीज़ों पर जिनको वो कंट्रोल कर सके, तो इससे उसके दिमाग में वो थॉट्स आएंगे जिनको वो कंट्रोल कर सकता है, जिनकी बुनियाद पे वो अपनी किस्मत बदल सकता है। इसको वो बड़ा अच्छा बात करता है। वो कहता है कि जब आप अपने सिर्फ फोकस करते हो अपने एब्सोल्यूट कंट्रोल के ऊपर, तब आपका न्यू मेंटल एटीट्यूड बनता है। कैसे बनता है? जब अपनी डिज़ायर को बिलीव की हवा देते हो और इमोशन का धक्का देते हो, तो बार बार जब उसे रिपीटिशन से गुजारते हो तो न्यू मेंटल एटीट्यूड बनता है, जिसके ज़रिए से आपके इर्द गिर्द की चीज़ें बदलने लगती हैं। आप वैसे ख्यालात भी जानबूझ के महसूस करते हो जैसे आप महसूस करना चाहते हो। आप वैसे बॉडी फीलिंग महसूस करते हो जैसे कि आप करना चाहते हो, और इससे आपका न्यू मेंटल एटीट्यूड बनता है और कामयाबी आपको मिलती है। अब वो कहते हैं कि जैसे हम बचपन में, यानी बचपन से मतलब यंगस्टर जब भी होते हैं 25 साल से पहले तो आप अपने इमोशंस की बुनियाद पे चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप दुनिया में कदम रखते हैं, उतरते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपको अपनी इंटरनल नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। वो कहता है कि अपनी इंटरनल नॉलेज को हमेशा एक्टिव करो, इंक्रीज़ करो। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरनल नॉलेज बेसिकली इमेजिनेशन है, जिसके ज़रिए से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात यकीन दिला देते हो कि भाई ऐसा ही होगा, या यूँ कहूँ आसान अल्फाज के अंदर। तो वो कहता है कि एब्सोल्यूट बिलीफ पैदा करने के लिए ना आप इस तरीके का
यकीन मान के चलो कि जो काम आप करना चाहते हो या जैसे बनना चाहते हो आप पहले से वैसे हो। जो ये काम करता है या जो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के बदलाव या चेंज लाता है जो आप चाहते हो कि आप लाना चाहते हो। आखिरी चीज़ जो उसकी बहुत ही मज़े की है वो कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने के लिए रिस्पेक्ट इंट्यूशंस। इंट्यूशंस का मतलब यहाँ पर यह है कि यानी जो आपकी सिक्स सेंस है ना, अगर आप 5 सेंसेस से अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर उन थॉट्स को लेके जा रहे हो जिनको लेके जाना चाहते हो, जिनकी बुनियाद आपको कामयाबी मिलेगी, तो अपने सिक्स सेंस को भी खुला रखो। जैसे ही आपको कोई इंट्यूशन पता चले आप फ़ौरन उस तरफ जाओ, यानी कि उसको सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से ख्यालात आ रहा होता है आपको कि भाई इस तरीके से भी हो सकता है चीज़ें। वो कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप आर्ट ऑफ सजेशन कभी भी सस्ते में नहीं सीख सकते, अगर आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते या करते हैं तो अपने इंट्यूशंस को एक्टिव नहीं करते, यानी 5 सेंसेस से तो आप काम ले रहे हो लेकिन छठी फेस जिसको कहते हैं उसको आप नहीं मान रहे, तो वह कहता है कि कभी भी आपका आर्ट ऑफ सजेशन या सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा और इसके अलावा आपकी कामयाबी को एक भारी धचका पड़ेगा। बड़ा अच्छा जुमला लिखता है, फेलियर टू डू दिस विल बी फैटल टू योर सक्सेस। अच्छा, लेकिन वो कहता है अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो क्या होगा, तब आप ये बात बहुत 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 ही कॉन्फिडेंस से कह पाओगे, क्या, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। यानी फिर आप कहोगे कि हाँ मेरी किस्मत अब मेरे हाथ में है। तो ये वो तरीके से जिसके ज़रिए से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हो, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने आर्ट ऑफ सजेशन के चैप्टर में दिए। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर।